लेके रहेंगे, बजट सेशन में पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। जब वित्त राज्य मंत्री ने जो लेटर दिखाया उसके बाद आप लोगों ने चिंता मत करिए, बजट सेशन में देख लीजिएगा, पैसा केंद्र को देना पड़ेगा या तो सदन नहीं चलेगा। लोगों ने तो डिनाई कर दिया। सर सदन नहीं चलेगा बजट सेशन में। झारखंड के साथ कोई सौतेलेपन का व्यवहार नहीं कर सकता, ये मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं। आदिवासियों के सम्मान, उसके अधिकार और झारखंड के गरीबों के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं। अच्छा बाबू जी ये बताइए, बीपीएससी प्रशांत किशोर में साथ हैं? हद हो गया, उन्होंने तो समाप्त कर दिया। वो अपनी राजनीति, वो मीडिया, सोशल मीडिया के बदौलत अपनी राजनीति और अपनी दुकान चलाने लगे। उन्होंने तो बीपीएससी और छात्र के मुद्दों को ही गौन कर दिया, खत्म कर दिया। तो पूरा मिसगाइड किए क्या वो बीपीएससी को? भैया बिल्कुल वो अपनी राजनीति करने लगे। कोई सोशल मीडिया के लोग उनको जननायक बनाने लगा, कोई सीएम बनाने लगा। यहाँ बीपीएससी का मुद्दा था कि यहाँ जननायक और सीएम का मुद्दा था। हम सीएम के मुद्दे के लिए 16-20 दिन के बाद आप आए और उसके बाद आप कानून तोड़ करके आप मीडिया ट्रायल होने लगे। जब आपकी सारी दुकान बंद हो गई तो फिर से एक दुकान चलाने का आपने बीपीएससी के बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। बच्चों साथ आप हैं? सर बच्चों के साथ तो 90 के पहले से है, बचपन से है इस आंदोलन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिहार में क्या भैया कौन क्या बोले हैं मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि पैसा और मीडिया ट्रायल और बहुरुपयागिरी से बिहार झारखंड का जो राजनीतिक सामाजिक संघर्ष है वह संघर्षशील आदमी को देखता है, वो पैसे पर राजनीति नहीं होती। इंडिया के अंदर तपस्वी यादव के साथ नेतृत्व चुनाव लड़ेगा विधानसभा। बिहार में बड़ा बदलाव होगा यदि हम लोग गठबंधन धर्म को निभाएंगे और बड़ा दिल दिखाएंगे, जेएमएम को साथ भी लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ेगा। सर कांग्रेस और गठबंधन के नेतृत्व में लड़ेगा। तेजस्वी यादव को किसी व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं, कांग्रेस किसी व्यक्ति के ठीक है। तो उम्मीद है मैंने हम बोले कि जनवरी के अंदर ही उस सबको करना, नहीं तो 1 साल लैप्स हो जाए। तो बोला कि हम करें, हम फिर लगते हैं। कैबिनेट के बैठक में आज बजट सत्र को लेकर के भी तारीख का ऐलान किया गया है। सरकार कितनी तैयार है 24 तारीख से लेकर 27 मार्च तक बजट सत्र किया गया? देखिए तैयारी तो अभी चल रही है और हम क्या तैयार किए हैं वो आपको बजट सत्र के दौरान ही पता चलेगा। अभी ना हम बता सकते हैं ना आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, विपक्ष के सवालों का जखीरा होगा, जवाब देना है सदन में। जवाब देंगे और देते आए हैं और देंगे। हम लोग भी सवाल कर रहे हैं कि मेरा 1,36,000 करोड़ कहाँ गया, अब ये प्रधानमंत्री आवास कहाँ गया। आज तो मैंने कैबिनेट में ये भी बात उठाई कि जो वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो आधा आता है केंद्र से, आधा राज्य से। हम लोग ऐसा करें कि आज हम लोग मैया सम्मान योजना का पैसा दे रहे हैं, वो 18 साल के से 50 साल के महिलाओं को दे रहे हैं। अभी जो बूढ़ी महिला है 70 साल 75 साल, जिसमें आधा सेंट्रल देता था, आधा राज्य सरकार देती थी। सेंट्रल अभी बंद कर दिया। अब हम लोग पर वो हम लोग को दोष दे रहा कि माननीय मुख्यमंत्री 2500 रुपया दे रहे हैं लेकिन 1000 नहीं दे रहे। तो मैंने आज उसको कैबिनेट में उठाया कि हम लोग ऐसा करें कि जो हम लोग का शेयर है राज्य सरकार का वो अपना हम लोग दे दें, केंद्र सरकार अपना वो दे या नहीं दे वो उस पर जाए। ये मंत्री जी क्या ये केवल झारखंड के लिए है या फिर बाकी राज्यों में भी केंद्र सरकार यही कर रही है? देखिए जहाँ उनका सरकार है जी वहाँ वो दे रहे हैं। आप बतला दीजिए गुजरात में ज़्यादा खिलाड़ी है न झारखंड में? बतलाइए आप। झारखंड में है तो झारखंड में मात्र खेलो इंडिया में दिया है 9 करोड़ और 446 करोड़ गुजरात में दिया। तो वो तो अभी तो हम लोग को परेशान नहीं कर सकेंगे, जाना कि मजबूत सरकार बना है, लेकिन उसका मानसा है
बाकी परेशान आप जो कर। कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखे हैं, बात रखे हैं, क्या अमल करेगी सरकार? उम्मीद में है कि- इसमें ये होगा, तय होगा कि कैसे क्या पोर्टल बनता है, क्या बनता है। हम ये किए क्योंकि क्षेत्र हम लोग जाते हैं, हम लोग का जो समर्थक हैं वो गरीब तबके के आते हैं। बूढ़ी लोग पास जाते हैं कि बेटा तुम तो 2500 दिलवा रहे हो, लेकिन हम लोग का 5 महीना से पैसा रुका हुआ है। एमपी इलेक्शन के बाद से ही पैसा रुका हुआ। दूसरा है कि जो बैंक है, बैंक बिहेव बढ़िया नहीं कर रहा, इस बारे में भी हम उठाएं। जो खासकर जो सरकारी बैंक है उसका बिहेव गरीबों के प्रति अच्छा नहीं है। अमीरों के प्रति जो लोन 1 करोड़ ले रहा है उसको बढ़िया से एकदम बैठाता है, चाय पिलाता है, ये करता है। लेकिन जो गरीब जाता है, अगर अप टू डेट कराने भी जाता है पूछने हुए, तो उसको वहाँ वो सम्मान नहीं मिलता है। इस विषय पर भी हम बात उठाएं कि बैंक का रवैया, या तो वहाँ से पैसा हम लोग निकाल लीजिए, अपने बाप करेगा वो, पैसा दूसरा जगह रखिए। जो बैंक बदमाशी कर रहा है, और ज़्यादातर बैंक करता ही, आजकल व्हाट्सअप फेसबुक में भी देखते हैं बैंक का जो रवैया है, कैसे वो ठीक आप लाइन पर आए, बोला टिफ़िन हो गया, उसका बहुत सारा वीडियो भी ऐसे भी बना है। नहीं, बिल्कुल। विधवा तो ये- पेंशन में कितना पैसा बाकी है सर केंद्र का अनुसार? ये 50%। 50 कब से बंद है सर? ये किसी का अभी जैसे हम लोग जो क्षेत्र जाते हैं तो कोई बोलता 2 महीना से बंद है, 3 महीना से बंद है, कोई बोलता एमपी इलेक्शन के बाद से बंद है। इस टाइप से हम लोग को सुनने को मिल रहा है। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं वहाँ पर केंद्र अपना अनुदान नहीं दे रही? नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री आवास यहाँ अभी कुछ दिया है, हल्का फुल्का, 3 साल से रोका हुआ था, जबकि जहाँ उसका सरकार है वहाँ दे रहा। कैबिनेट की बैठक में सर जल संसाधन और अल्पसंख्यक विभाग को लेकर क्या कुछ बड़ा निर्णय हुआ इसके बारे में? देखिए, आज वैसा निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कल भी हम बैठे थे अपने अफसर्स के साथ, आज भी बैठे हैं। और जो अभी जो हम लोग का सरकार का ये है कि अब सोलर सिस्टम से जो इलेक्ट्रिक होता क्या है कि बहुत जगह तार नहीं पहुंचता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, तार काट लेता है, तो उससे बहुत दिक्कतें होती हैं। अब हम लोग सोलर सिस्टम से, सोलर पंप से पानी को लिफ्ट करेंगे। पहले था क्या कि जो भी बांध था उसको नीचे हम लोग सप्लाई, कैनाल से सप्लाई करते थे नीचे। अब कैनाल सिस्टम हटा करके पाइपलाइन सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। और ऊपर में भी जो डूब क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र हैं वहाँ भी हम लोग किसानों को पानी का सुविधा देंगे। क्या लग रहा है, क्यों चयन में देरी हो रहा है? देखिए, अभी वो सब समझ नहीं सक रहा है कि हम किसको नेता बनाएं। अभी देख रहे हैं राज्यपाल, माननीय राज्यपाल रघुवर दास जी को रिजाइन दे करके फिर यहाँ झारखंड में एंट्री राजनीतिक में कर रहे हैं। मेरे पार्टी से मेरे गार्जियन स्वरूप जो माननीय चंपा सोरेन जी थे पार्टी में, उनको फोड़ करके लालच देके उधर ले गया। बाबूलाल मरांडी अलग पार्टी बना करके थे, उनको भी लालच देके ले गया। तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। अब वो किसको बनाए वो समझे, लेकिन वो कुछ भी कर ले, कारण कई पदें रिक्त हैं, परेशानी हो रही है। तो हम लोग तो बोल रहे हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं और इधर माध्यम से बोल रहे हैं कि आप जल्दी से नेता प्रतिपक्ष बनाइए, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इतना बड़ा, हो जाएगा मंत्री जी? देखिए, हम लोग इतना बड़ा लकीर खींच दिए हैं माननीय हेमंत बाबू जी ने, जो उस लकीर को छूना ही मुश्किल है। तो उस लकीर को पार करना या उस लकीर के पीछे जाना संभव नहीं है। उसी में उन लोगों का डिसाइड नहीं कर सक रहा है केंद्र नेतृत्व को किसके हाथ में हम यहाँ का बागडोर लें। अभी तो हेमंत बिस्वा और शिवराज सिंह चौहान को दे करके गए थे, उससे उनको नुकसान हुआ। फिर अभी रघुवर दास जी को यहाँ लाया गया है। अब उनको क्या जिम्मेवारी मिलेगा वो जाने, उनका वो टेक्निक है या रणनीति है क्या नहीं। चंपा बाबू को ले गए हैं, उनके लिए क्या है। मधु कोड़ा को ले गए हैं, उनके लिए क्या है। तो अभी वो